आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज की, जो कि है 7.1। बुक हम लोगों की एनसीईआरटी चल रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंक 1, 2 यानी जो नंबर्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि दो क्वेश्चन इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी अंकों को दोबारा लिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। ठीक है, 3 अंकों की संख्याएं हम लोगों को बनानी है। ठीक है, कितनी संख्याएं इन अंकों का प्रयोग करके बना सकते हैं। एक उदाहरण पहले देंगे, छोटा सा उदाहरण देंगे जहां से आप लोगों को समझ में आएगा एक्चुअल में बनती भी हैं संख्याएं, वास्तव में बनती हैं, लेकिन कैसे उदाहरण होगा। मान लेते हैं कि अगर एक अंक की संख्या की बात की जाए, तो कौन कौन सी संख्याएं बना सकते हैं। एक अंक की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हम लोग एक अंक की संख्या बना सकते हैं। अगर 0 को स्किप कर दीजिए तो 1 से लेकर 9 तक बना सकते हैं। अगर 2 अंकों की संख्याएं की बात की जाए तो 10 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। तो हम बात करने वाले हैं उदाहरण के तौर पे, मान लेते हैं दो संख्याएं हैं 1, 2, 1, 2 दो संख्याएं हैं। ये ऐसे तरीके से जो क्वेश्चन दिया है, ऐसे हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं, छोटा क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें समझ में आ जाएगा कैसे करने वाले हैं। ठीक है, और 5 से ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, 3 अंकीय संख्याएं बनाई थी, हमको बनाना है 2 अंकीय संख्याएं। 2 अंक की संख्याएं बनानी है तो क्या बना सकते हो, 1 12 बन सकती है, 21 बन सकती है। अगर अंकों की पुनरावृत्ति की जाए तो 22 भी बन जाएगी और 11 भी बन जाएगी। तो कुल संख्याएं कितनी बनी, 4। कुल संख्याएं कितनी बनी, 4। कौन कौन सी, 12, 21, 22, 11। ठीक है, जब अंकों की पुनरावृत्ति संभव थी। अगर अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं होती तो ये वाली कट कर दीजिए, केवल 2 ही संख्याएं बनती। अभी ऐसे ये क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, 2 अंक की संख्याएं बनानी है। 2 अंकों की संख्याएं बनानी है तो इकाई का स्थान भी होगा और दहाई का भी स्थान होगा। ठीक है, इकाई का स्थान ये वाला मान लेते हैं, दहाई का स्थान ये वाला मान लेते हैं। ठीक है, इन नंबरों का प्रयोग करना है, इन संख्याओं का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखते हैं कितने नंबर्स आ सकते हैं अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना की जाए तो। अगर अंकों की पुनरावृत्ति की जाए तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि क्वेश्चन भी वैसे दिया गया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो पहले अनुमति वाला निकाल लेते हैं, उसके बाद में अनुमति होगी तो 4 संख्याएं निकलेंगी। कैसे निकलेंगी देखिएगा, अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, यानी 1, 2 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 2 अंकों की। तो यहाँ पे 2 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पे 2 तरीके से संख्याएं आ सकती हैं। कौन कौन सी, इकाई के स्थान पे, यानी 1 आए या 2 आए, 1 आए या 2 आए, पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। फिर यहाँ पे भी 2 तरीके से भरी जा सकती हैं संख्याएं, कौन, 1 आए या फिर 2 आए। क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है तो इनका गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 संख्याएं बनेंगी। कितनी संख्याएं बनेंगी, 2 अंकों की 4 संख्याएं, जो कि हमने बना दिया था जब अंकों की पुनरावृत्ति संभव थी। ठीक है, अगर अंकों की पुनरावृत्ति, जैसे क्वेश्चन सेकंड में बोला गया, अभी ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा उदाहरण लेके चल रहे हैं कि ये संख्याएं हमको मिली हैं। ठीक है, तो ये अब सेकंड क्वेश्चन के अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, यानी अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो और 2 अंक लेके हम 2 अंकों की संख्याएं बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 बॉक्स बनाएंगे, जितने अंकों की संख्याएं बनानी होती है उतने बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो तो हम अभी बताए थे कितने अंक आएंगे, 2 आएंगे। 2 अंकों की संख्याएं केवल 2 ही बनेंगी। तो यहाँ पे 1 रखो या 2 रखो, 1 रखो या 2 रखो। मान लेते हैं यहाँ पे 1 रख दिया, क्या रख दिया, 1 रख दिया या 2 रख दिया, तो 2 को हम कैंसिल कर दिया, यानी 2 यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। तो फिर क्या बचेगा, एक संख्या को यहाँ रख सकते हैं, एक संख्या यहाँ कोई आ सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी की केवल बात की जा रही है इस खाने की बात में। ठीक है, तो अब इनका गुणा कर दीजिए, 1 × 2 कितनी हो जाएंगी, 2, यानी 2 ही संख्याएं बनेगी, जो कि 1, 2 या 2, 1, यानी 21 या 12। इसके अलावा और कोई संख्याएं इन अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की संख्या नहीं बना सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये एग्जाम्पल थोड़ा लेके चले हैं कि क्वेश्चन समझ में आ जाए। हालांकि ऑलरेडी पहले समझा भी चुके हैं कि कैसे हम लोग बनाते भी हैं, बस और कुछ होते हैं कि सम संख्याएं कैसे बनाई जा सकती हैं, वो भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी क्लियर करते जाएंगे। छोटा एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हाँ वास्तव में संख्याएं बनती हैं।
ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये अंक दिए गए हैं 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पहला ये है, पहला है अंकों के पुनरावृत्त की अनुमति हो, यानी फर्स्ट का हल देखिएगा। तो कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याएं देखिए 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्या है कितनी 5। तो 5 खाने बनाइएगा, कितने खाने बनाइएगा, 5 खाने, ठीक है, यानी 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5। लेकिन बनाना क्या है, हमको बनाना है इन संख्याओं का प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। तो हम लोग 3 ही खाने बनाएंगे। कितने खाने बनाएंगे, 3 खाने, क्योंकि अगर 5 अंकों की संख्याएं बनानी होती तो हम लोग 5 खाने बनाते। अब कुल संख्याएं कितनी है, 5 संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5 है, ये संख्याएं हैं। अब 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। जैसे यहाँ पे 2 संख्याएं दिए थे, 2 अंकों की संख्याएं बनाए थे, तो ऐसे बॉक्स बनाए थे। जितने अंकों की संख्याएं बनानी होंगी उतने बॉक्स बनाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ पहला हम लोग सॉल्व करते हैं, अंकों की पुनरावृत्त की अनुमति हो, अंकों की पुनरावृत्त की अनुमति हो। तो देखिएगा, आप पीछे से बनना स्टार्ट करिए या आगे से बनना स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ वहाँ पे हम पीछे से बनना स्टार्ट किए थे, यहाँ आगे से स्टार्ट करेंगे। बस याद कहाँ रखना है, जहाँ पे सम बोला जाए, यानी सम संख्याएं कौन सी होंगी, तो हम लोग कोशिश करेंगे सम या विषम, तो पीछे से बनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ कितना भरा जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि 5 संख्याएं आने की पॉसिबिलिटी है। इन 5 संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगी, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है अंकों के पुनरावृत्त की अनुमति हो, ठीक है। तो 5 तरीके से यहाँ भर सकते हैं संख्याएं, कौन कौन सी, 1 या 2 या 3 या 4 या 5, ठीक है। ऐसे 5 तरीके से यहाँ भर सकते हैं, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। ऐसे 5 तरीके से यहाँ भर सकते हैं, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। बात को समझिएगा, ठीक है। अब इनका कर दीजिए गुणा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 125। यानी जब अंकों की पुनरावृत्त की अनुमति हो तो इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याएं जो हम लोग 125 संख्याएं बना सकते हैं। कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 125 संख्याएं बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, अंकों की पुनरावृत्त कहने मतलब ये हुआ, हो सकता है 111 भी बन सकती है, एक 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 उदाहरण के तौर पे, यानी हो सकता है कि बनेगी ही, ठीक है। 111 बन सकती है, या 222 बन सकती है, 333 बन सकती है, 444 भी बनेगी, 555 भी बनेगी, ठीक है, और 123 भी बनेगी, 23 31 भी बनेगी, 4 5 3 बनेगी। यानी इन्हीं अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनेंगी, 125 संख्याएं बनेंगी। तो इतनी काफ़ी नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग ऐसे ये बॉक्स बना के फाइंड आउट कर सकते हैं कि 125 संख्याएं बनेंगी, ठीक है। कौन सी संख्याएं बनती हैं, ऐसी संख्याएं बनेंगी। समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट का हल देख लीजिए। सेकेंड पार्ट क्या है, जब क्वेश्चन में बोला गया अंकों की पुनरावृत्त की अनुमति नहीं हो, अंकों की पुनरावृत्त की अनुमति नहीं हो, तो कितने खाने बनाएंगे, खाने उतने ही बनाएंगे, क्योंकि हमको बनाना है 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, ठीक है, यानी 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो 3 अंकों के कहने मतलब 3 अंक इकाई का स्थान होगा, दहाई का स्थान होगा, और इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो यहाँ भी 3 खाने बनाए थे, यहाँ भी 3 खाने में, बस भरने का तरीका सीख लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया अंकों की पुनरावृत्त की अनुमति नहीं है, तो यहाँ इस बॉक्स में 5 तरीके से संख्याएं भरी जा सकती, कौन सी, 1 या 2 ये संख्याएं दी गई थी, या 3 या 4 या 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, अंकों की पुनरावृत्त की अनुमति नहीं है। तो मान लेते हैं अंकों की पुनरावृत्त की अनुमति नहीं है, तो 1 मान लेते हैं, इसमें भर लिया, या 2 भर दो या 3 भर दो, इसमें आ गई, ठीक है, इसमें 1 भर दिया, ठीक है। हालांकि 5 तरीके से भर सकते हैं, अब कौन सी संख्या आएगी ये नहीं पता है, हालांकि इन्हीं 5 संख्याओं में से कोई एक संख्या रखी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब बची 4, 1 2 3 4 काउंट करेंगे, यहाँ पे 4 भर देंगे, 4 भर देंगे, कहने मतलब क्या बचा था, 2 3 4 5, मान लेते हैं यहाँ पर क्या भर दिया, 2 भर दिया, थोड़ा समझाने के लिए बस कर रहे हैं, ठीक है। आप 5 भर दीजिए, कोई किसी एक को कट कर दीजिए, फिर कितने बचेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 तरीके से भरी जा सकती है संख्याएं। तो 3 तरीके से मान के, अब यहाँ 2 भर दिए थे, तो 3 तरीके से, यानी 3 भरो या 4 भरो या फिर 5 भरो। बात समझ में आई। अब इनका कर दीजिए गुणा,
5 गुणे 4 गुणे 3, 5 को 20 और 20 यहाँ कितने हो जाएगा 60 संख्याएं बनेंगी। 60 संख्याएं बनेंगी कौन सी, या ऐसी संख्याएं बनेंगी जैसे 123 या 231 या 453। जब ये संख्याएं क्या कहने मतलब रिपीटेशन नंबर का ना हो, 111, 222, 333 इसमें नहीं दिखेगी। ठीक है, तो टोटल संख्याएं कितने बनेंगी 60 संख्याएं बनेंगी। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में बोला जाता कि इन अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो टोटल 5 संख्याएं थी, तो बोलते 5 फैक्टोरियल संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी 5 को 20 यहाँ 60, 120 यानी 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 को 20 यहाँ 60, 120 संख्याएं बनाई जा सकती थी जब ये कोई कंडीशन ना दी होती तो। यानी इन अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यानी कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, वैसे भी बोल सकते थे, तो ऐसे हम लोग कर सकते थे। ठीक है, अब बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हालांकि वो भी बात की बात है, बाद में बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये अंक जो संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकते हैं यदि, अब यहाँ पे आ गया वर्ड सम संख्याएं, क्या सम संख्याएं बनाए जा सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। कितने अंकीय संख्याएं बनानी है 3 अंकीय। ठीक है, तो कितने बॉक्स बनाएंगे 3 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे 3 बॉक्स। ठीक है, क्योंकि 3 अंकीय संख्याएं बनानी है हम लोगों को, तो 3 बॉक्स बना लेते हैं। बस यहाँ एक बात याद रखना है हम लोगों को, संख्याएं कौन सी प्रयोग करना है 1 2 3 4 5 6 इन संख्याओं का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है, यहाँ पे बोला गया है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो 3 अंकीय संख्याएं बनानी है बात ठीक है, लेकिन सम संख्याएं भी बनानी है। जो 3 अंकीय संख्याएं बनानी है वो सम संख्याएं होनी चाहिए। तो सम संख्याएं हम लोग जानते भी हैं, अगर इकाई के स्थान पे 0 लिखा हो या 2 लिखा हो या 4 लिखा हो, यानी 2 का मल्टीपल लिखा हो या 0 लिखा हो। 2 का मल्टीपल कहने का मतलब 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, ठीक है, और या 0 लिखा हो, तो ये संख्याएं अगर कहने मतलब ये हुआ 0 लास्ट में आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए, ये संख्याएं अगर लास्ट में आ जाएं, यानी जो भी संख्या 2 अंक जो भी हो, लेकिन लास्ट में अगर ये नंबर्स आ जाए तो उनको बोलते हैं क्या सम संख्याएं। ठीक है, अब इसको पीछे से भरेंगे, इसको किस साइड से भरेंगे पीछे से भरेंगे। बस ये कि याद रखिएगा ये चीज़, अगर सम संख्याएं पूछी जाए तो पीछे से भरना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। अब देखिएगा किन संख्याओं का प्रयोग करना है, इन संख्याओं का, यानी 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखिए ये सम संख्या है और ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, 4 भी है। ठीक है, और तो विषम संख्या है 1 3 5 तो विषम संख्या है। ठीक है, 0 है नहीं इसमें तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2, देखो 1 2, 1 और 2, 2 ही सम संख्याएं हैं, 3 हैं, 1 2 3, 3 सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम 3 तरीके से भर सकते हैं सम संख्याएं। कौन कौन सी, 2 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं या 6 भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आने की पॉसिबिलिटी है। अब कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, और तो टोटल 6 ही, क्योंकि बोला गया है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। फिर इसमें हम 6 तरीके से भर सकते हैं। 6 तरीके कौन से होंगे, यानी 1 भरो या 2 भरो या 3 भरो या 4 या 5 या 6। ठीक है, बीच में आए कोई भी सम संख्या हमसे क्या लेना देना, लास्ट में हम दिखा देते हैं कि यानी 2 भरो या 4 भरो या 6 भरो, तभी ये सम संख्या बनेगी। फिर यहाँ भी 6 तरीके से भरी जा सकती हैं संख्याएं, इसमें से 1 2 3 4 5 या 6। बात को समझिएगा, बस आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। इनका कर दीजिए गुणा, इनका गुणा करना है, क्या हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 3। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये ना बोला जाता कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या करते, यहाँ पे तो हम लोग सम संख्याएं भर देते, यहाँ पे क्या बचती, सम संख्याएं भर देते। तो यहाँ से स्टार्ट करते, टोटल कितनी संख्याएं फिर से काउंट कर लेते, 6 संख्याएं थी, 6 संख्या वास्तव में थी, तो 6 भरते, यहाँ पर भरते 5, तो हो जाता है 6 पंचे 30 और 30 दिया 90 संख्याएं बनती जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। अब इनका गुणा करिएगा तो कितनी हो जाएगी, 6 36 गुणे 3 हो जाएगा 6 3 18 3 3 9, 6 3 18 3 3 9 1 10, 108 संख्याएं बनेगी। 108 संख्याएं बनेगी 3 अंकों की
जब वो भी सम संख्याएं बनेंगी और अंकों की पुनरावृत्ति भी संभव है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 108 तरीके से संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 108 तरीके से संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जाएंगी। ठीक है, 108 तरीके से संख्याएं बनाई जाएंगी, या ऐसे भी बोल सकते हो 108 संख्याएं बनेंगी जो कि 3 अंकीय की सम संख्याएं बोली जाएंगी। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले यही क्वेश्चन जो किए हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि एक 2 है और एक, वही उदाहरण ले लेते हैं 1,2, 1,2 ही ले लेते हैं। ये संख्याएं हैं, अगर हम बोला जाए आपसे कि 2 अंक की संख्याएं बनानी है और सम संख्याएं बनानी है, बस यहाँ पे एक वर्ड ये यूज कर लीजिए, 2 अंकों की संख्याएं बनानी है और सम संख्याएं बनानी है। तो हमको पता है कि कितनी बनने वाली हैं, 12 ही बनेगी सम संख्या। हालांकि इतनी बनी थी जब अंकों की पुनरावृत्ति की गई थी, तब 2 बनेंगी। देखो यहाँ से दिख भी रहा, अंकों की अगर पुनरावृत्ति की जाएगी तो 4 संख्याएं बनी थी, तो 2 बनेंगी सम संख्याएं और 2 विषम बनी थी। अगर अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो तो एक ही संख्या सम संख्या बनेगी जो कि 12 है। तो देखो यहाँ पे देखो सम संख्या क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे हम 1 भर सकते हैं, पीछे से भरना है 1 भर सकते हैं, क्या 2 ही आ सकती है, 1 या 2 में से केवल, मतलब 2 ही सम संख्या है तो 2 यहाँ पे भरी जाएगी। ठीक है, 2 यहाँ पे भरी जाएगी। यहाँ पे क्लियर हुई बात, यानी यहाँ पे क्या भर सकते हो, 2 भर सकते हो केवल, जो कि दिख ही रहा है। ठीक है, आप कितनी संख्याएं, हम लोग क्या बोला गया था कि अंकों के पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अंकों की अगर पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो फिर 1 ही भरेंगे। अगर अंकों की पुनरावृत्ति संभव होती, इनका गुणा कर लीजिए, 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा 1। अगर अंकों की पुनरावृत्ति संभव होती तो यहाँ पे तो मान के चलिए 1 ही भरते, जो कि 2, तो अंकों की पुनरावृत्ति संभव होती तो 1 2 यानी 2 संख्याएं काउंट करते, क्योंकि 2 संख्याएं थी तो 2 गुणे 1 हो जाता। कितनी संख्याएं बन जाती, 2, जो कि 2 दिख भी रही है, 12 और 22 वही सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हो सकता है। तो ये छोटा एग्जाम्पल लिए थे ये समझाने के लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात, इसको रफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। इस क्वेश्चन में अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। ठीक है, 4 अक्षर के कोड बनाने हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं 2 अक्षरों का कोड बनाने के, उसके बाद में वहाँ से हम लोग बना भी लेते हैं आसानी से, और कोई 2 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के मान लेते हैं। हालांकि यहाँ तो जो दिया गया है, अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं उदाहरण लेके हल। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, यानी प्रथम 10 अक्षर क्या लिखेंगे, चाहे कैपिटल आप मानिए या स्मॉल मानिए, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ABCDEF और G और H, 1 2 3 4 5 6 7 8 HGHI 9 हो जाएगा, IJ 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। कितने अक्षरों का कोड बनाना है, 4 अक्षरों का। तो कितने बॉक्स बनाने वाले हैं, 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बॉक्स बनाएंगे। अब अक्षरों की संख्या देखो कितनी है, 10। कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, कुल अक्षर बराबर कितने हैं, 10। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा उदाहरण लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि A और B या A और C कोई भी मान लो। ठीक है, हम यहाँ मान लें A और B 2 अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। ठीक है, इनसे हमको 2 अक्षरों के कोड बनाने हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे बोला गया था 4 अक्षर में, हम छोटा एग्जाम्पल लेके जाए, 2 अक्षर के कोड बनाने, तो 2 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे अक्षर हैं, इनसे 2 अक्षरों के कोड बनाने हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन में बोला गया है अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी, तो अक्षरों की पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे चाहे आगे से भरो या पीछे से भरो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे A आए या B आए, यानी पॉसिबिलिटी कितनी आने की, अक्षर 2।
ए आए या बी आए, मान लेते हैं क्योंकि अक्षरों की जब पुनरावृत्ति नहीं होती तो ए कोई यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं ए आ गया तो कट कर दिया, तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा बी। ठीक है, एक ही बचेगा बी, इनका कर दीजिए गुणा, 2 गुणे 1 यानी 2 अक्षर बनेंगे जब अक्षर भिन्न भिन्न होंगे, यानी अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो कौन से बना सकते हो इन अक्षरों का प्रयोग करके, दो अक्षरों का कोड, ए बी बन जाएगा और बी ए बनेगा, ए बी और बी ए, इसके अलावा कोई और कोड नहीं बनने वाला। अगर इन केस यही क्वेश्चन में बोला जाता कि अक्षरों की पुनरावृत्ति संभव थी, अक्षरों की पुनरावृत्ति संभव थी, तो यही बॉक्स आपका बन जाता, यहाँ पे 2 भरे थे यानी ए आता या बी आता, लेकिन अक्षरों की पुनरावृत्ति है तो इसमें भी ए आता या बी आता। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं, 2 गुणे 2 यानी हो जाता 4। और कौन कौन से बन सकते थे, ए बी और बी ए तो बनेगा ही, यानी ए बी भी बनेगा और बी ए भी बनेगा, और क्या बनेगा, ए ए बनेगा और बी बी बनेगा। ठीक है, तो ये 4 अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, जब अक्षरों की पुनरावृत्ति संभव होती तो, हालांकि यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये उदाहरण लेके चल रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए कि छोटा उदाहरण लेके चलेंगे, एक्चुअल में बनती भी हैं, तो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। इतने 10 अक्षर थे तो ऐसे बनाते बैठ जाओगे तो फिर जान ही निकल जाएगी, इतने नहीं बना पाओगे। अब बात करते हैं ये कितने अक्षर हैं, 10, 4 अक्षर के कोड बनाने हैं तो 4 खाने हम बनाएंगे। यहाँ पे कितने तरीके से भरे जा सकते हैं अक्षर, 10 तरीके से, ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, ई आए, एफ आए, जी आए, कोई एक आएगा। ठीक है, क्योंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो मान लेते हैं यहाँ पे जी भर गया। ठीक है, अब कितने बचेंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 भरेंगे। आप पीछे से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं आई यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसको हम ब्लॉक कर दिए। अब कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मान लेते हैं ई आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका कर दीजिए गुणा, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, इनका गुणा कर लीजिएगा। गुणा इनका आएगा आपका 5040। कितना आएगा, 5050 40। ठीक है, 50-40 प्रकार से कोड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 50-40 प्रकार से कोड बनाए जा सकते हैं, कोड बनेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन एक लाइन में। हालांकि एनपीआर तरीके से क्रमचय वाले फार्मूले से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन हम लोग जब उस एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तो उसी तरीके से भी करा देंगे। ठीक है, या फिर यहाँ भी देख सकते हो, यन दिया है आपका 10 और 4 अक्षर के कोड बनाने, तो आर दिया है 4, 10 पी 4 लिख दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक 1 से अधिक बार नहीं आता है। ठीक है, यानी 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। तो 0 से 9 तक के अंक कौन से लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 5 6 7 8 और 9। ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। बॉक्स कितने बनाएंगे, 5 बॉक्स बनाएंगे क्योंकि 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग जानते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस जो नंबर्स हम लोग यानी जो मोबाइल नंबर्स होते हैं या टेलीफोन नंबर्स होते हैं तो क्रमचय से ही फाइंड आउट किए जाते हैं, क्योंकि नंबर सबके सेम नहीं होते, एक ही अंक चाहे डिफरेंट हो, कम से कम एक ही अंक डिफरेंट होता ज़रूर है। तो यहाँ से देखिएगा। ठीक है, अगर कोई का नंबर कुछ ऐसी सीरीज हो जाते हैं 63 से स्टार्ट होते हैं तो कई नंबर 63 से बन जाते हैं, 95 से स्टार्ट होते हैं, 96 से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे सीरीज वाइज बना लेते हैं नंबर्स, इसीलिए कोई के नंबर सेम नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रमचय का प्रयोग करते हैं, यानी क्रमचय का प्रयोग किया जाता है तभी ये नंबर्स बन पाते हैं। तो ये यहाँ पे बनाना है टेलीफोन नंबर, 5 अंकी का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो 1 2 3 4 5 बॉक्स बना लिया। फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो तो 67 से प्रारंभ हो प्रत्येक नंबर, तो आगे हम फिक्स कर देते हैं, इनको हम फिक्स कर दिया, इनको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि यहाँ पे कोई नंबर्स हम नहीं भरेंगे। ये तो 67 यानी 6 और 7 तो भर ही दिया, यानी 6 और 7 आ गए।
अब कितने नंबर बचे टोटल अगर काउंट करते तो 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, लेकिन 2 तो फिक्स कर देना। अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 8 नंबरों में से कोई एक नंबर से यहाँ आएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ लिखेंगे 8 तरीके से यहाँ नंबर भरे जा सकते हैं, ठीक है, 1 रखो या 2 रखो या 3 रखो या 4 रखो या 5 रखो या 8 रखो या 9 या 0। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 फिक्स हो गया, किसी को मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कोई अंक 1 से अधिक बार नहीं आएगा। अगर ये बोला जाता तो टेलीफोन नंबर ही ना बन पाता, सेम नंबर कहाँ बन पाते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई अंक 1 से अधिक बार नहीं आएगा। तो 1 फिक्स कर दिया। अब कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 भरा जाएगा, ठीक है, 7 तरीके से यहाँ नंबर भरे जा सकते हैं। मान लेते हैं 1 को फिक्स कर दिया। आप कितने बचे 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉसिबिलिटी हुई नंबर्स आने की, यानी 6 पॉसिबिलिटी कहने का मतलब ये हुआ इन 6 नंबरों में से कोई एक नंबर यहाँ पे एडजस्ट होगा, ठीक है। तो इनका कर दिए मल्टीप्लिकेशन, लेकिन किसका करना है, केवल 8 7 एंड 6 का, 8 और 7 और 6 का। क्यों? क्योंकि उसको तो हम फिक्स कर दिए, 6 और 7 को तो फिक्स करना है, जितने भी नंबर्स बनेंगे उनको तो फिक्स ही रखना है, वो तो आगे आएंगे ही, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, और गुणे 6, इनका गुणा कर लीजिए, 36 56 36 3 कितना हो जाएगा 30 3 33 हो जाएगा। 336 तरीके से टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। अगर इसको आप लोग क्रमचे वाले फार्मूले से भी कर सकते हो, NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये 67 तो फिक्स कर दिया गया, 67 तो फिक्स कर दिया गया। अब काउंट करते तो कितने नंबर बचे थे, 8 नंबर बचे थे। कितने नंबर बचे थे, 8 नंबर बचे थे। कितने में, यानी कितने अंक के हम लोग बनाने हैं, 3 अंक यहाँ बचते, यानी 3 खाने थे। और तो 67 तो फिक्स ही है, तो लिखते 8p3, क्या लिखते 8p3। तो इसको ओपन करते तो 8 फैक्टोरियल अपान 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 8 फैक्टोरियल को हम लोग ओपन करेंगे, हालांकि यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी 7.2 वो क्रमगुणित, वहाँ पे हम लोग ओपन करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ भी सीख लीजिए, क्रमगुणित ओपन करने का मतलब ये हुआ, अगर फैक्टोरियल लगा, ये क्रमगुणित का साइन बोलते हैं, इंग्लिश में फैक्टोरियल बोलते हैं इसको इस साइन को। तो इसको ओपन करेंगे तो 8 लिखेंगे, ये संख्या, इसमें से एक माइनस करेंगे 7 लिखेंगे, फिर 7 में से एक माइनस करेंगे 6 लिखेंगे, फिर 6 में से एक माइनस करेंगे 5 लिखेंगे। बस जहाँ रुक जाते वही फैक्टोरियल यानी क्रमगुणित का साइन लगा देते हैं। नीचे आपका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है, इनका गुणा कर दीजिएगा 336 आंसर। इस तरीके से करना चाह रहे हो तो इस तरीके से करो, ठीक है। अभी तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही समझिएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको रफ करने के बाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है। यानी एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या क्या है। यानी एक सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार उछाला जा रहा है। कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार, ठीक है। एक सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार, ठीक है। ये सिक्के फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सिक्का एक ही है, एक बार उछालने पर, फर्स्ट टाइम उछालने पर, ठीक है। ये सेकेंड बार उछालने पर, और ये थर्ड बार यानी तीसरी बार उछालने पर। ठीक है, हम जानते भी हैं अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, यानी या फिर टेल आए या हेड आए, बस इससे अलग कुछ नहीं आ सकता। यानी संभावनाएं कितनी हैं, 2। यानी अगर एक सिक्का को उछाले, एक कॉइन्स, ठीक है, तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। यानी पॉसिबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी है क्या, 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं, और यहाँ भी बॉक्स बना लेते हैं, और यहाँ भी बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी हैं,
दो पॉसिबिलिटी हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी हेड आए या टेल आए, हेड आए या टेल आए, हेड आए या टेल आए, ठीक है, इनमें से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, यानी दो, यहाँ भी पॉसिबिलिटी कितनी है, दो, यहाँ भी पॉसिबिलिटी कितनी है, दो, दो संभावनाएं हैं, हेड आए या फिर टेल आए, हेड आए या टेल आए, इनका कर दीजिए गुणा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो ये दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, फिर उनको अंकित कर लीजिए, मतलब नोट कर लेना है, फिर दोबारा उछालेंगे तो दो पॉसिबिलिटी आएंगी, इसके अलावा नहीं आएंगी तो उनको भी हम लोग ऐड कर लेंगे या नोट कर लेंगे, फिर इनको भी, तो इनका कर दिए सबका गुणा, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है, तो हो जाएगा कुल संभावनाएं हो जाएंगी 8। या आप अगर ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो बॉक्स बना लीजिए, ऐसे 3 सिक्के की बात की गई थी, ये सिक्का 1 के लिए हुआ, ये सिक्का 2 के लिए हुआ, ये सिक्का 3 के लिए हुआ, ठीक है। यहाँ पे हेड या टेल आने की, अगर एक सिक्का को उछालते हैं, यानी सिक्का एक ही है, एक बार उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, दूसरी बार भी उछालेंगे तब भी दो पॉसिबिलिटी होंगी, हेड आए या टेल आए, तो 2 भर दिया, यहाँ तीसरी बार भी उछालेंगे तो हेड आए या टेल आए, दो पॉसिबिलिटी होंगी, इनका कर दीजिए गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगी कुल संभावनाएं, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भिन्न 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 भिन्न, यहाँ पे भिन्न भिन्न 2 बार है, ठीक है, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसका सलूशन देखिएगा, कुल झंडे कितने दिए हुए हैं, कुल झंडों की संख्या 5, ठीक है, एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग ऐसे बना देते हैं फ्लैग, झंडा, ठीक है, हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाते थे, वर्टिकल बना लेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर में बना लेंगे। क्या बोला गया है, 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, ठीक है, यानी अलग अलग तरीके से, यहाँ पे कोई कलर हो, या यानी झंडों के कलर ही होंगे, 5 झंडे दिए होंगे, हो सकता है कलर में भी दिए हों, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग एडजस्ट करें, कितने तरीके से यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, तो यानी कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो कुल झंडों की संख्या कितनी है, 5, और ये भी बोला गया है विभिन्न यानी भिन्न भिन्न, यानी यहाँ पे पुनरावृत्ति संभव नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, होंगी, मानने की कोई बात ही नहीं, 5 पॉसिबिलिटी यानी 5 झंडों को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं 5 तरीके से, ठीक है। फिर क्योंकि हमको यहाँ पे पुनरावृत्ति संभव नहीं है, जो एक झंडा यहाँ पे प्रयोग कर दिया जाएगा, या आप लिख लीजिए फ्लैग 1 है, फ्लैग 2 है, 3 4 5, ठीक है, यानी ये 5 झंडे हैं, इनका नाम दे दिया है, तो 5 तरीके से यहाँ पे हम इनको फिक्स कर सकते हैं, ये फिक्स करो या ये फिक्स करो या ये फिक्स करो या ये फिक्स करो या फिर ये फिक्स करो, मान लेते हैं इसको फिक्स कर दिया तो कितने बचेंगे, 4 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, इनका कर दीजिए गुणा, तो क्या आ जाएगा, 5 गुणे 4 20 तरीके हो जाएंगे, ठीक है, 20 कुल जो संकेत बनने वाले हैं 20 संकेत बनेंगे, कुल संकेत बनेंगे कितने, कुल संकेत 20 बनेंगे, ठीक है, 20 बनेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर लास्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 7.2 की। हालांकि क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस रहते हैं इस क्वेश्चन में यानी इस एक्सरसाइज में कितना सीखे हम लोग, ये सीखे कि कोई भी नंबर्स दिए होंगे, अगर अंकों की पुनरावृत्ति दी जा रही है, अगर अंकों की पुनरावृत्ति संभव है तो क्या करते हैं, खाने कैसे बनाते हैं, तब हम लोग NPR वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में बोला गया है अंकों की क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव है तो NPR वाला नहीं लगा सकते। अगर अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो उसको NPR वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये भी क्वेश्चन था आप इसको कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अब आती है बात दूसरा क्या है
कि अभी एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है मिल जाए हम लोगों को कि जहाँ पे 0 भी अंक दिया हो, 0 भी अंक दिया हो, क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 2 अंकों की संख्याएं बनाइए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन मिलता है, नहीं मिलता है तब भी उसका एक क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे। और अगर सम संख्याएं बोली जा रही हैं, 3 अंकों की बनानी हो या 4 अंकों की बनानी हो तो कैसे करते हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो में सीखे हैं। और ये भी सीखे हैं टेलीफोन नंबर वाला एक क्वेश्चन था कि कैसे हम लोग वहाँ पे अगर पुनरावृत्त की बात की जाती है, क्योंकि टेलीफोन नंबर वैसे भी सेम नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया था। इन केस कोई अदर अंक दिया होता, अगर बोला जाए कि अंकों की पुनरावृत्त संभव है, तो क्या करते हैं, जितने जितने अंक दिए होते हैं उतने हम लोग भर देते हैं बराबर बराबर। ठीक है, और अंकों की अगर पुनरावृत्त संभव नहीं होती है तो टोटल काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर्स हैं, उसी हिसाब से एक एक कम करके भर देते हैं खानों में। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 की। 7.2 की आज की वीडियो में बस इतना ही, टोटल क्वेश्चन 6। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 की।